नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है फिजूल खर्ची। साहिल अपने पापा से गुस्से में कह रहा था, पापा ऐसे कैसे कर सकते हो? कोई बाप क्या अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वो उसका फर्ज होता है। मैं भी अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा? पापा, आपने यह सही नहीं किया। ये गांव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पे और आप पर थू थू करेंगे। दया शंकर जी पहले तो काफी देर चुप रहे, उसके बाद अपने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझ पे नहीं, तुम पे। यह कैसा बेटा है कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ? एक बाप को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक बाप तो शायद तुम्हें माफ ही कर दे, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ, और एक पति अपनी अर्धांगिनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में शिक्षक थी, लेकिन तुम जब पैदा हुए ना, तो उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। उसने अपने नौकरी को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि तुमको प्रमुखता दी। वह बोली पैसे सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए उसने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी। लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है और उसे पैसे की जरूरत है, तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने यह कह कर के अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हजारों हाथ में नहीं है, होता तो दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। माँ की उम्र की कितनी बची है? माँ के लिए 15 लाख रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। यह कहते कहते दया शंकर जी की आंखों में आंसू निकल आए। तभी उनका वकील आया और बोला, दया शंकर जी जल्दी चलिए, जज साहब इंतजार कर रहे हैं। उसके वकील दयाशंकर जी से बोले, दो लोगों के बाद इनका तीसरा नंबर था। कुर्सी पे बैठे बैठे दयाशंकर जी अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। दयाशंकर जी को आज भी वही दिन याद है जब शादी के 7 साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, हर जगह माथा टेका। देश के सभी बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराया। उसके बाद उन्हें अपने बेटे साहिल को जन्म हुआ। साहिल के पैदा होने के बाद मालती जी ने फैसला कर लिया था कि वो अब दोबारा से नौकरी नहीं करेगी। उन्होंने अपने बेटे को प्रमुखता दी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद मालती जी का गोद भरा था। साहिल बड़ा होकर दिल्ली के एक बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बहुत ही अच्छी पोस्ट पे था। साहिल को उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो गया था और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय कर लिया। जबकि मालती जी ने बहुत पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की को देख रखी थी और उसका मन था कि अपने बेटे की बहू उसी लड़की को बनाए। लेकिन जब बेटे ने ऑलरेडी एक लड़की को पसंद कर लिया था, तो अब उस लड़की से बात करना बेमानी था। मालती और दया शंकर जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसी से शादी करा ले, और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा दी। शादी से पहले साहिल रोजाना अपने माँ पापा के पास फोन करता था। धीरे धीरे उसने फोन सप्ताह में 2 दिन आने लगा। अब तो 15 दिन पर एक बार फोन आता था। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि ज्यादातर फोन साहिल के माँ बाप ही को करना पड़ता था। लेकिन बेटा बहू सही से है या नहीं? दयाशंकर जी जब रिटायर हुए तो बेटे बहू ने आकर कहा, पापा जी हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसमें अगर आपको मदद हो जाती तो हमें बहुत कम IM देना पड़ता। दयाशंकर जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे को हाँ कर दी। उन्होंने बोला, हाँ बेटा, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। वो अपने बेटे से बोले और दे दिए पैसा। कुछ दिन बाद से मालती जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराया गया तो पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर
इलाज करवाना होगा और वहाँ का खर्चा कम से कम 15 लाख है। लेकिन अब दया शंकर जी के पास 15 लाख रुपए कहाँ से आए, जो कि रिटायरमेंट के पैसे थे। उन्होंने तो बेटे को घर खरीदने के दे दिया था। उन्होंने बेटे से इसके लिए बात करी तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। वो बोला, पापा जी हमारे पास पैसे कहाँ है, जो भी हमारे पास पैसे है वो हमने घर में लगा दिया। और वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी है, मम्मी के इलाज में इतना पैसा खर्च करने से मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर दयाशंकर जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच रखता है। वो मन में सोच रहे थे कि मालती को जब यह पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वो बेटा उसकी इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहता। दयाशंकर जी बैंक से लोन लेने गए, लेकिन लोन देने के बाद भी 15 लाख रुपए नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती। दयाशंकर जी बोले, बेटे और बहू के घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब दयाशंकर जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दिए हैं और वो पैसे उन्हें वापस चाहिए, वह भी ब्याज सहित। तभी एडवोकेट ने दयाशंकर जी को पीठ पे हाथ रखकर बोले, आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने दयाशंकर जी और उनके बेटे का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिसपे एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया कि बेटा को पढ़ाने लिखाने के बाद वो अपने माँ बाप के काम नहीं आया। और बता दे कि आज का यह फैसला जजमेंटल होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनने वाली है। बेटा छोटा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, जो कि हमारी हैसियत होती है उसी के अनुसार से उसकी पालन पोषण करते हैं। इसलिए बेटे की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माँ बाप का पालन पोषण करे। जज साहब ने फैसला सुनाया, 1 महीने के अंदर रोहित 15 लाख रुपया मूलधन और 2 लाख रुपया ब्याज यानी कि 17 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकायागा। और वह 1 महीने के अंदर नहीं चुकता करता है तो कोर्ट आदेश देती है कि वह घर नीलाम कर दिया जाए और उसी पैसे से दयाशंकर जी की पत्नी का इलाज कराया जाए। कोर्ट ने सुनाया। जज साहब के इस फैसले को तो सुनकर साहिल चुपचाप देखता रह गया। साहिल के वकील ने कहा, अगर आप चाहे तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन साहिल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, एक बेटा कभी भी अपने बाप से नहीं जीत सकता। अगर वह जीत भी जाए तो जीत जीत हार नहीं कहलाएगा। मैं कल ही घर बेचकर मम्मी पापा का इलाज कराऊंगा। मालती जी का उस पैसे से इलाज हुआ और थोड़े दिन में ठीक होकर आ गई। उनको अपने बेटे पे गर्व महसूस हो रहा था। उनका बेटा उनके इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया। वो अपने बेटे को यही आशीर्वाद दे रही थी कि भगवान सबको साहिल जैसा बेटा दे। अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही थी। दयाशंकर जी वही खड़े मन ही मन सोच रहे थे कि अगर जिस दिन मालती को अपने बेटे की कुगरते का पता चले, उस दिन कहे कि ऐसा बेटा किसी को ना दे। लेकिन मैं मालती को ये दोबारा से मानना नहीं चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो जिंदा होकर आई है। साहिल अपने पिता से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं पिता ने उसकी माँ को सारी बातें बता न दे। साहिल अपने पापा के पैरों में गिरकर बोल दिया, पापा यह बात आप मम्मी को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दयाशंकर जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रहकर भी यह जता दिया कि जाओ बेटा, मैं मालती से कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद से साहिल अपने माँ बाप को अपने साथ ही
रखने लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है दयाशंकर जी ने केस करके सही किया या गलत, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।